हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। व्लॉग को पूरा देखो टिल द एंड। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गाइस, मॉर्निंग का टाइम है। हस्बैंड ऑफिस गई हैं और बेटी उठी है, लेकिन वो काफ़ी दिनों से ढंग से कुछ खा नहीं रही, तो मैं बस उसके लिए सेवियां बना रही हूँ, क्योंकि वो दूध वाली जो मीठी चीज़ होती है, चाहे वो खीर हो चाहे वो ओट्स हो, वो खा ही लेती है, चाहे थोड़ी क्वांटिटी में खाए। बेटा अभी सो रहा है। आज हमने जाना है मेरी सिस्टर इन लॉ की 25th मैरिज एनिवर्सरी पर, तो मुझे ये है कि जल्दी जल्दी जो भी काम है वो समेटूं। मतलब काम होने के बाद मुझे अपनी बेटी के लिए लेके आनी है फुटवियर, क्योंकि बेबी को उसके लेके पास आई। शूज़ तो हैं, लेकिन जो बैलीज वगैरह होती हैं वो उसकी छोटी हो गई थी। तो अब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है, आपका तो बेबी जल्दी आपकी जल्दी तरफ बढ़ प्यारा जाता है। है जो ना। चीज़ें हम लेके आते हैं वो जल्दी जल्दी छोटी होती हैं, प्यारा जब जाना होता है तो पता चलता है कि ये तो फिट भी नहीं हो रही। तो बस अभी इसके साथ मैं नीला जा बेबी। रही हूँ अपनी नीला फ्रेंड बेबी के घर पर, फिर वो वहाँ से चिल्ली हम प्यारा निकलेंगे और है। बेटी के लिए फुटवियर लेके आएंगे। अभी वो जस्ट मतलब अपनी फ्रेंड के घर पे पहुँची हूँ। उसके बच्चे अभी स्कूल से आए हैं। मादा तेरी ऊपर से आ नहीं रही अभी है। तो गाइज, मैंने जो लेके आना था वो ले आए हैं। बस अभी थोड़ी देर तक अपने घर के लिए निकलते हैं। वो थोड़ी बिजी है, क्योंकि बच्चे अभी स्कूल से आए हैं, तो उनका खाना वगैरह बना रही है। ओ भाई तो दिवेन को बुला लो बेटा। आ जाना तू मेरे पास, दूंगी तुझे प्यार में। तो गाइस, हम अभी पहुँचे ही हैं, लेकिन हम थोड़े से लेट हो गए। रीज़न यही था कि हस्बैंड का लास्ट जो मार्च का क्लोजिंग टाइम होता है, उसमें वो काफ़ी बिज़ी होते हैं, वो ऑफ़िस से निकल नहीं पा रहे थे। तो बस उन्हीं के साथ पहले हम ऑफ़िस में गए और ऑफ़िस के बाद हम सीधा यहाँ पे आए ही हैं। तो मतलब जो भी फंक्शन था वो स्टार्ट हुआ ही है जस्ट अभी। एंट्री हम नहीं देख पाए। तो वहाँ जाते ही पता नहीं बेटी को क्या हो गया, वो एकदम से कभी मेरी गोदी में, कभी पापा की और कभी अपने भाई की, वो निकल ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। उसको ये हो गया था, पता नहीं नए लोग देख लिए जिनको बच्चा जानता नहीं है, उनमें थोड़ी हेजिटेशन महसूस करता है। तो वो बिल्कुल भी एंजॉय ना कर रही थी ना करने दे रही थी। काफ़ी टाइम लग रहा था उसको। हम मिला रहे थे सबसे, थोड़ा मतलब फ्रेंडली करने की कोशिश कर रहे थे, बट बच्चा जो है ना एकदम से डर गया। सब लोग वहाँ जब गए तो नाच रहे थे, अपना एन्जॉय कर रहे थे फुली। बट बेटी की वजह से हम लोग थोड़ा-सा ये था कि बच्चा बच्चा थोड़ा नहीं एक्टिव होता, तो थोड़ा मन खुद का भी नहीं करता है तब तक। बस मैं और बेटा आपस में बैठ के बातें कर रहे थे। मैंने उसको बोला कि जाओ, आप भी जाओ, जाके डांस कर लो, एन्जॉय कर लो, तो वो जाने के लिए एग्री नहीं हो रहा। और इधर बेटी बैठी है, वो अलग ही देखो, अब हमारे पास बैठी है तो बहुत खुश है, लेकिन थोड़ा-सा उसको कहते हैं कि थोड़ा घूम लो या नाच लो, नहीं नहीं, लेकिन वो नहीं हिल रही है। जबकि घर पे उसको इन डांस का, इन चीज़ों का बहुत शौक है। अभी अपने पापा के पास अब बैठी हुई है और थोड़ी इनसिक्योर हो रखी है कि बिल्कुल भी हमें इधर-उधर ना जाने दे रही है, ना बेटे के पास भी जा रही है, लेकिन जब हम साथ में हैं तो ही जा रही है। तो उसके बाद मैंने करा थोड़ा-सा डांस। और तो गाइज़, हमने काफ़ी डांस किया। मतलब सिस्टर इन लॉ की बेटी भी थी और उसकी कज़न सिस्टर भी थी। तो ऐसे काफ़ी टाइम हो गया, मुझे याद भी नहीं है कि इतना मैंने खुल के डांस कब किया है। अच्छा लग रहा था, खुद को भी अच्छा लग रहा था। थोड़ा बेटी की तरफ भी ध्यान था, क्योंकि उसके पापा उसको उठा रहे थे, तो हम थोड़ी-थोड़ी देर बाद, जैसे कभी मैंने उठा लिया, कभी उन्होंने उठा लिया। तो अभी सिस्टर इन लॉ उनके हस्बैंड डांस कर रहे थे। सब बहुत खुश नज़र आ रहे थे, लेकिन ये जो एक इंसान के अंदर की फीलिंग होती है, सब अपने मम्मी-पापा को बहुत मिस करते हैं। सिस्टर इन लॉ भी कर रही थी, हस्बैंड भी कर रहे थे, क्योंकि ये पहला ऐसा फंक्शन था जिसमें कि मम्मी-पापा नहीं थे, और काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हम फंक्शन को अटेंड कर रहे थे। मतलब पीछे के कुछ साल ऐसे बीते हैं जिसमें पहले मेरे पापा एक्सपायर हुए, फिर मम्मा, फिर हस्बैंड के फादर और फिर मेरे मदर इन लॉ। उसके बाद हमारे घर में मेरी छोटी-सी नन्ही-सी परी आई, और उसके आते ही जैसे सब कुछ बदल गया। और मतलब होता है ना, छोटा बच्चा घर में आता है तो बहुत खुशियाँ लेके आता है।
सब लोग उसकी छोटी-छोटी मासूम सी बातें, हरकतों को देख के बहुत एन्जॉय करते हैं। तो वही सिचुएशन है कि शायद भगवान हमें घर में छोटा बच्चा देता भी इसीलिए है कि हम पहले की ज़िंदगी से थोड़ा मूव ऑन करके ज़िंदगी को अच्छे तरीके से कंटिन्यू कर पाएँ। तो बस इतने में केक सेरेमनी हुई तो उन्होंने केक काटा, जिसमें बेटी है उसकी उनकी काफ़ी खुश लग रही थी और बहुत प्यारी भी लग रही थी। वो ड्रेस उसको बहुत सूट कर रही थी, कलर भी बहुत अच्छा था, जो स्टिच साड़ी आती है उसका। और ये देख लो मेरे बेटा-बेटी, ये सबसे अलग, इनकी दुनिया ही अलग है। ये देखो, वो सब अपना एन्जॉय कर रहे हैं तो ये दोनों अपना। बेटे को डांस वगैरह का शौक नहीं है लेकिन उसकी सिंगिंग काफ़ी अच्छी है। सिंगिंग में उसको काफ़ी इंटरेस्ट है। पहले मुझे नहीं पता था, पीछे मैंने उसका एनुअल फंक्शन अटेंड किया तो वहाँ मुझे पता चला कि वाक़ई भाई बेटा काफ़ी अच्छा मतलब सॉन्ग गाता है क्योंकि हमारे सामने नहीं वो बिल्कुल भी गाना वगैरह गाता। गाता है तो इतना सुर-ताल में नहीं गाता जैसे होते हैं ना बाथरूम सिंगर बस शुरू हो जाओ तो बस वही चलता है। तो अभी बेटी जब सब लोग स्टेज से चले गए तो अभी बेटी एन्जॉय कर रही है, अपने पापा को स्टेज से जाने ही नहीं दे रही। बार-बार बोल रही है कि पापा आओ, हम डांस करते हैं। अब डांस तो क्या ही करना, उसको लाइटिंग अच्छी लग रही है जो स्टेज पे डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं, कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर आ रही है। तो बस उसको ये चीज़ अच्छी लग रही है और एक तरह उसने डांस को भी खेल बनाया हुआ है। बस इसी तरह से वो थोड़ा खेलते दूसरों के साथ मिक्स भी होने लग गई थी। ये था कि 1-2 जाने जैसे डांस करने के लिए आए थे तो वो भाग नहीं रही थी। अब वो मतलब वहीं पे खड़ी थी, नहीं तो हमें भी साइड पे लेके जा रही थी और मतलब गोदी में ही आ रही थी। उसके बाद मैंने सिस्टर इन लॉ के बेटा-बेटी के साथ हम मैंने और मेरे हस्बैंड ने काफ़ी डांस किया। तो बेटी उस टाइम अपना बीच में मस्त थी, उनको वो अच्छी तरह से जानती है, उनको देख के बिल्कुल ऐसे नहीं कर रही थी कि हाँ, भई कोई अननोन है, तो उनके साथ एन्जॉय वो भी कर पा रही थी, डांस कर पा रही थी, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था हम लोगों को। तो मैंने मतलब सिस्टर इन लॉ के बेटे को भी देखा है कि मैंने कभी भी नहीं देखा उसको डांस करते हुए, वो भी फर्स्ट टाइम ही मुझे लग रहा कर रहा था। होता है बच्चों को अपने माँ-बाप का कुछ फंक्शन होता है तो बहुत खुशी होती है। लेकिन मेरे बेटे को डांस वगैरह का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, जब छोटा था ना 3rd क्लास तक तो बहुत ज़्यादा डांस करता था। मुझे याद है उसका भंगड़ा बहुत अच्छे से डालता था। लेकिन फिर जब से उसको दिक्कत हुई है जैसे ड्राई एक्जिमा की दिक्कत और उसके साथ और भी कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस हुई है, फिर उसने बिल्कुल भी डांस करना छोड़ दिया। मतलब थोड़ा होता है ना बच्चे के अंदर रिज़र्व सा मतलब चिड़चिड़ापन सा आ जाता है काफ़ी चीज़ों को लेके, तो वो उस तरह का हो गया। जब उससे पहले वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय करता था हर चीज़ को, डांस का उसको बहुत शौक था और क वो डांस भी बहुत अच्छा करता था। लेकिन आज के टाइम में वो डांस वग़ैरह में उसका जो इंटरेस्ट है ना तभी से ऐसा कट हुआ है कि आज तक बना ही नहीं। तो अभी बेटी थी वो थोड़ा ही क्या काफ़ी एन्जॉय कर रही थी। अ, मैं और मेरे हस्बैंड भी मतलब काफ़ी टाइम के बाद इकट्ठे डांस कर रहे हैं। तो ऐसे मौके कभी-कभी आते हैं और जब आते हैं तो इंसान को अच्छे से खुश हो लेना चाहिए क्योंकि ज़िंदगी में दुःख बहुत आते हैं, टेंशन्स बहुत आती हैं बट ऐसे पल जो होते हैं जब आप सब कुछ सारी चीज़ों से डिस्कनेक्ट होके थोड़ा खुशी मना सको तो वो ज़रूर मनानी चाहिए, हर किसी को मनानी चाहिए क्योंकि खुश होने का राइट जो है भगवान ने सबको दिया है। तो पता नहीं बात करते-करते मेरे को कहाँ से आदत पड़ गई है, बात ख़त्म होती है तो मैं बोलती हूँ तो अभी दूसरी बात करनी होती है, नहीं करनी होती है, पता नहीं होता लेकिन बीच में 2 वर्ड ज़रूर निकलता है, मैं खुद कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ उस चीज़ से। तो देखा फिर से निकला ना अभी सिस्टर इन लॉ हमारे पास आए हैं, उनके साथ डांस कर रहे हैं। बेटी का तो ये है बस उसको स्टेज पे जो कलरिंग देखनी है, उसके बाद घर जाते ही उनकी देरानियों ने उनका काफ़ी अच्छे से वेलकम किया, उनकी नज़र उतारी। जो डोर एंट्री होती है वो बहुत अच्छे से उन्होंने करी, तो अच्छा लग रहा था। फैमिली आजकल ये चीज़ें भूल चुके हैं नॉर्मली जो हमारी सिंगल फैमिली में ये चीज़ें नहीं होती हैं ना, तो अच्छा लगता है कि जॉइंट फैमिली है लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा प्यार है आपस में। तो वो देख के पता चल भी रहा था, वो एक-दूसरे के साथ काफ़ी कर रहे थे। अच्छा लगा लेकिन कुछ टाइम बाद हमें घर के लिए भी निकलना था।